नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और इस समय आप देख रहे हैं हमें चिन्यालीसौड़ में आजकल निकाय चुनाव का दौर चल रहा है। नगर पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है जो कि जल्दी होने वाले हैं। और अभी कुछ सीटों का इधर से उधर हो रहा है जिसमें भाग दौड़ लगी हुई सभी प्रत्याशियों की। और जो भी इस चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे निकाय चुनाव में चिन्यालीसौड़ में, वो सभी अपना अपना प्रयास कर रहे हैं चुनाव के लिए। और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरह इस चुनाव को जीतें और किस तरह जो सीटें हैं कुछ तो चुनाव की अभी उसमें चल रहा है। और काफ़ी लोगों की नज़र बनी हुई निकाय चुनाव में। और लगातार नगर पंचायत चुनाव चिन्यालीसौड़ के लिए कई प्रत्याशी जो आप अपना दम लगा रहे हो, कई प्रत्याशी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस चुनाव को जीतें और किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी नगर पंचायत चुनाव निकाय चुनाव में अध्यक्ष का पद हो या वार्ड का हो, कोई भी पद हो, और जो वोटर है उनको भी यही कहना चाहता हूं कि आप चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़े और वोट भी विकास के मुद्दे पे दे। और प्रत्याशियों को ज़रूर देखें कि विकास करने वाला प्रत्याशी होना चाहिए। और जो शराब का चलन है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव के बाद ग्राम पंचायत चुनाव होंगे, उसमें भी ये देखने को मिलेगा कि जो शराब का परिचालन है वो अगर बंद हो और विकास के मुद्दे पे अगर चुनाव लड़ा जाए रहे तो यहाँ पे कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जो आगे चुनाव ग्राम पंचायत के चुनाव में लड़ेंगे उनको भी एक जानकारी मिलेगी कि शराब के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। एक्चुअली में विकास के मुद्दा पे लड़िए, आप शिक्षा के मुद्दे पे लड़िए, जितने भी क्षेत्र का विकास होता है उस पर चुनाव लड़े। क्योंकि चिन्यालीसौड़ बहुत गरमाया हुआ है निकाय चुनाव के लिए। तो नगर पंचायत चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कई लोगों का जो है दावत हो रही कि चुनाव लड़ने के लिए। और कई प्रत्याशी अपनी किस्मत भी आजमाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है, किस्मत आजमाना चाहते हैं लेकिन किस लिए? विकास करने के लिए या कुछ और करने के लिए, या जनता का विकास, या किसी भी शिक्षा हो या सड़क हो या कोई भी ऐसा मुद्दा जो कि जनता के प्रति हो। कि जनता से भी यही अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी तरीके से शराब का प्रचलन ना चुनाव में चले। चुनाव लड़े तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर, वोट दे तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर। जो आपका प्रतिनिधि है, आप किसी के कोई भी आपका प्रतिनिधि हो, किसी के भी साथ आप जाए, लेकिन सवाल ये है कि आप जो है उसको ये जरूर कहे कि आप विकास क्या करोगे। और आप उसके सामने एक विकास का मुद्दा जरूर रखें जो कि क्षेत्र में आपकी कमियाँ हैं। और नगर पंचायत नगर पालिका में जो हो सकता है उस कार्य को जरूर रखिए। आप जो कई सालों से लटका हुआ है उसको भी जरूर बताइए आप कि अगर आप नगर पंचायत नगर अध्यक्ष में अगर जीतते हैं और अध्यक्ष का पद आपको मिलता है तो आप कौन सा विकास करोगे और कौन सा कार्य करोगे। कि जो क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसा पानी भराव होता है, या कई जगह बिजली के खंभे, या कई ऐसी सड़कें हैं जो कि नगर पालिका में आती है, कई सफाई हो गई, कई चीज़ें नगर पालिका के अंदर। और इतना बड़ा शहर है चिन्यालीसौड़ जहाँ पर हवाई पट्टी भी है और कई बड़े वो हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी चुनाव आपके पास प्रतिनिधि आता है तो आप जरूर पूछिए कि किस मुद्दे पे, कौन सा विकास पे, और क्या आपका मुद्दा है चुनाव लड़ने का। तो ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे चिन्यालीसौड़, एक सुंदर सा ये लिखा हुआ चिन्यालीसौड़ देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ओपन चिल्ड्रन पार्क है, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़, नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़। मैं हूँ इस समय ऑलवेदर पे। तो यही कहना चाहता हूँ कि नगर पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में अध्यक्ष का पद हो, वार्ड का हो, छोटे से लेकर बड़े पद तक जो भी चुनाव लड़ रहे, और वोटरों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जरूर एक बार विकास के मुद्दे उनके सामने जरूर रखें। और जो आपके क्षेत्र में कमियां हैं उन कमियों को जरूर बताए। और आप जो है शराब का प्रचलन ना चलाए। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि आप अगर विकास चाहते हैं तो शराब का प्रचलन, ऐसी भी कोई भी सामग्री जिससे विकास रुकता हो, कोई भी सामग्री का प्रयोग ना करें। अधिकतर जितने भी वोटर है नगर पालिका में, जो वोटर है, उन वोटरों को यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो आपके पास जो प्रतिनिधि आते हैं उनका स्वागत करें। लेकिन ये जरूर कहें कि आप जो इतने सालों से जो काम अटका हुआ था इसका क्या होगा और किस तरह आप इसको करेंगे। कोई भी प्रतिनिधि आता, कौन जीतता है वो बात की बात है, लेकिन आपकी जो सोच है वो एक ऐसी होनी चाहिए कि विकास के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, और सफाई के मुद्दे पे, और शिक्षा के मुद्दे पे, यानी जिससे पूरे क्षेत्र का ये विकास होता हो, इसी मुद्दे पे आपको बातचीत करनी चाहिए। और प्रतिनिधि को यही कहना चाहिए कि जो हमारे पास और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधार सकता है उसी को करे, ना कि नए जितने भी चुनाव है। इस चुनाव से ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी एक कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पंचायती चुनाव, नगर पालिका चुनाव है, उस चुनाव के तुरंत बाद जो है
ग्राम पंचायत के चुनाव भी हो सकते हैं, जब भी होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो अगर नगर पालिका चुनाव में अगर शराब का प्रचलन और ऐसे भी कोई भी सामग्री का प्रचलन बंद हो जाएगा जिससे विकास रुकता है, तो आगे पंचायत चुनावों में भी ये प्रचलन बंद होगा और आपके क्षेत्र में विकास जरूर होगा अगर आप इस तरफ ध्यान देंगे। तो मैं जनता से भी यही अनुरोध करता हूँ और प्रतिनिधि से भी यही अनुरोध करता हूँ कि आप विकास के मुद्दे पर लड़िए और हर ऐसे क्षेत्र में जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य बने और आने वाले लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी मिल सके और हमारा जो शहर है इस शहर को एक अच्छा पहचान दिला सके। तो इसी पे चुनाव लड़िए आप। और मैं आपको जितने भी प्रतिनिधि उनको धन्यवाद करता हूं कि आप इस पे ज़रूर रन करेंगे। और जो वोटर है नगर पंचायत नगर पालिका के जो वोटर है उन वोटरों से भी मैं यही प्रतीक्षा रखता हूं कि आप ज़रूर इस बात का अमल करेंगे और इस बात पर ज़रूर आप सोचेंगे और जो मैं कह रहा हूँ इस मुद्दे को ज़रूर पकड़ेंगे आप। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। इस समय आपको दिखा रहा हूँ नगर पालिका चिन्यालीसौड़ से। जय हिंद, जय देवभूमि।